इमरजेंसी को इंडिपेंडेंट इंडिया का एक डार्केस्ट चैप्टर कहा जाता है। वो वक्त जब तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ही क्रश कर दिया था। उनसे बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी, ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, अखबारों पे पाबंदियां लगा दी गई थी और सबको सरकार के इशारों पर नाचने पर मजबूर कर दिया गया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इस डार्केस्ट चैप्टर की बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल 25 जून 1975 को इमरजेंसी इम्पोज की गई थी और आज उस काले दिन के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि कैसे इमरजेंसी ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया था। हेलो, आई एम निशान शेखर एंड यू आर वाचिंग माइक चेक विद निशान। आर्ट और सिनेमा को वॉइस ऑफ पीपल कहा जाता है और जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही दबाया जा रहा हो तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे बच सकती है। इमरजेंसी इम्पोज होने के बाद एक्टर्स, सिंगर्स, परफॉर्मर्स को सरकारी इवेंट्स पे जबरदस्ती बुलाया जाने लगा। उन्हें गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया गया। फिल्म मेकर्स को ऐसे फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए मजबूर किया गया जो सरकारी प्रोपेगेंडा को पुश करे। एक्टर्स पर इमरजेंसी को पब्लिकली सपोर्ट करने का प्रेशर डाला गया और जो इसके खिलाफ आवाज उठाते उन्हें पनिश किया जाता। एक ऐसा ही किस्सा है किशोर कुमार का। उस वक्त के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे बीसी शुक्ला। उन्होंने कई फिल्म स्टार्स और सिंगर्स को कहा कि वो इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम्स का समर्थन करें, रैलीज में शामिल हो और दूरदर्शन पर सरकारी गीत गाए। लेकिन किशोर कुमार ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कलाकार हूँ, नेता नहीं। किशोर दा ना रैली में गए और ना ही किसी प्रचार गीत में हिस्सा लिया। ये बात सरकार को नागवार गुजरी। नतीजा, किशोर कुमार के गानों पर पाबंदी लगा दी गई। ना उनका कोई गाना ऑल इंडिया रेडियो पे बजता, ना उनका कोई प्रोग्राम दूरदर्शन पे दिखाया जाता। उनकी आवाज़ को ऐसे गायब कर दी गई जैसे वो कहीं थी ही नहीं। ये सिग्नल था कि सरकार डिसेंट बर्दाश्त नहीं करेगी। जब इमरजेंसी खत्म हुई जनवरी 1977 में, तब जाके लोगों को किशोर दा की आवाज़ दोबारा सुनाई थी। किशोर कुमार की तरह मनोज कुमार ने भी सप्रेशन फेस किया। वो अपनी पैट्रियोटिक फिल्म्स के लिए मशहूर थे। देश के हालात को अपने सिनेमा के जरिए सामने लाते थे। इमरजेंसी से एक साल पहले 1974 में उनकी एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म ने करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई पर डायरेक्ट अटैक किया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लोगों ने उसे कनेक्ट किया था। सरकार को लगा कि अगर मनोज कुमार से इमरजेंसी के सपोर्ट में फिल्म बनवाई जाए तो उसका इम्पैक्ट होगा। वो इनिशियली तैयार भी हो गए थे, लेकिन सरकार ने इतने ज़्यादा स्क्रिप्ट चेंजेस मांगे कि मनोज कुमार ने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। फिर क्या, उनके सॉन्ग्स को भी रेडियो से हटा दिया गया। एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया था कि सरकार ने रूल्स बनाया था कि फिल्म रिलीज से 2 हफ्ते के बाद ही टीवी पर दिखाई जाएगी। इस वजह से उनकी 1976 की एक फिल्म 10 नंबरी को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था। थिएटर मालिक को भी मनोज कुमार को अपने जेब से पैसे देने पड़े थे। अब बात करते हैं उन 2 फिल्म्स की जो इमरजेंसी के दौरान बैन हो गई थी, किस्सा कुर्सी का और गुलजार की आंधी। तब सेंसर बोर्ड गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में था। इस फिल्म में थोड़ा भी एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट होता था, उसे रिलीज ही नहीं होने दिया जाता था। किस्सा कुर्सी का को प्रोड्यूस किया था अमित नहाता ने, जो संजय गांधी के बहुत बड़े क्रिटिक थे। सेंसर ने फिल्म को बैन किया और संजय गांधी के सपोर्टर्स ने इसका प्रिंट ही जला दिया। ये केस कोर्ट में गया और 1980 में संजय गांधी को गिल्टी पाया गया। उन्हें 1 महीने की जेल भी भुगतनी पड़ी। दूसरी फिल्म थी गुलजार के डायरेक्टेड आंधी, जिसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन थे। यह फिल्म इंदिरा गांधी के लाइफ से लूजली इंस्पायर्ड थी। उसे भी इमरजेंसी के दौरान बैन कर दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी अमिताभ बच्चन और 1975 की फिल्म दीवार की। लोगों ने अमिताभ को दीवार में देख करके उन्हें एंग्री यंग मैन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और था उनसे दिल से कनेक्ट किया था। उनका गुस्सा, उनका रिबेलियन लोगों के मन की बात बन गया। लेकिन कुछ न्यूज़पेपर और फिल्म मैगजीन का मानना था कि अमिताभ बच्चन इमरजेंसी के सपोर्टर हैं। उनकी गांधी फैमिली से दोस्ती के चलते मीडिया ने उन्हें अनऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया था। फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कंट्रोवर्सी हुई। दीवार को अमिताभ का करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है, लेकिन जब अवार्ड की बात आई तो फिल्म फेयर ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड अमिताभ को ना देकर संजीव कुमार को आंधी फिल्म के लिए दे दिया। सो आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई स्टोरी आपको सुनना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में सजेशन में डालिए। नेक्स्ट वीक आएंगे फिर से एक नई स्टोरी के साथ।